योर मनी और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं प्रबलीन वाजपेयी, जो कि फाउंडर है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की। बात करते हैं अगले व्यूअर के साथ, और हमारे साथ अभय पांडे दिल्ली से मौजूद है अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। अभय नमस्कार, पूछे अपना सवाल। अभय सवाल पूछिए अपना। सर गुड इवनिंग। बताइए सर। मेरा सर ना प्रेजेंट जो है पोर्टफोलियो 25 लाख हो चुका है और 5 स्कीम में 30,000 में SIP कर रहा हूँ। पराग पारी फ्लेक्सी कैप है 7,000, HDFC मिड कैप है 7,000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है 6,000, एक्सिस स्मॉल कैप है 5,000 एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है 5,000। क्या कोई स्कीम चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? 52 इयर्स मेरी एज है, 7 इयर्स तक और कंटिन्यू करूंगा SIP 59 इयर्स तक। ओके तो 7 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है और अभी 25 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 30,000 की सिप है और फंड्स के नाम प्रबलीन इन्होंने ऑलरेडी बताइए सजेशंस। अभी जी के पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ स्कीम चेंज तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी दीपाली, बिकॉज इनका एक तो होराइजन अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं है और इनकी ओवरऑल डिसेंट स्कीम्स हैं। ऐसा बहुत बदलाव मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनको करने की रिक्वायरमेंट है। एक्सिस स्मॉल कैप जो है वो कोई बहुत हाई परफॉर्मिंग स्मॉल कैप नहीं रहा है, बट इनके पास डेफिनेटली उसके लेगेसी रिटर्न्स होंगे और इस टाइम पे वो बेंचमार्क के लगभग बराबर है। ऑल्दो वी हैव फंड्स जिन्होंने ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, बट आई स्टिल से आप कंटिन्यू रख लीजिए अभी एक्सिस स्मॉल कैप को, पर इसकी SIP को भी आप बढ़ाइएगा मत। जितना 5 पे है 5 पे रहने दीजिए। HDFC मिड कैप आपका इंक्रीज हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आप अपने लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप को भी बढ़ा सकते हैं सो दैट टुवर्ड्स रिटायरमेंट आपका जो कॉर्पस है वो थोड़ा और स्टेबल हो जाए। जो करंट आपकी SIP और लमसम है उसके साथ आप तकरीबन 94 लाख जमा कर देंगे अगर हम 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ चले इन द नेक्स्ट 7 इयर्स। यानी कि अभी जी अगर थोड़ा 13-14% रिटर्न भी ओवरऑल मिल गया तो आप अपने 1 करोड़ का टारगेट डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। पर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस की तरफ मुझे लग रहा है आप वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी एक बार आप प्रॉपर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करिएगा, जहां पे आपका घर के खर्चे के हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 20-30 इयर्स जो आपको एक्चुअली पैसा चाहिए उसको आप वर्कआउट करें एंड अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं अगर रिक्वायरमेंट है तो पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत नहीं है और अपने गोल के नजदीक भी आप पहुंच जाएंगे। 94 लाख के आसपास आप मान के चले मिल जाएंगे। थोड़ा भी SIP बढ़ाएंगे तो आपका गोल कंफर्टेबली हासिल हो सकता है। तो इन्वेस्टेड रहिए इसी पोर्टफोलियो में, बट मॉनिटर करते रहिए। तो ये तो राय रही अभय के लिए। पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। प्रबलीन बताइए आपके रिकमेंडेशंस। बहुत सिंपल 4 रिकमेंडेशंस हैं इस बार दीपाली। लार्ज कैप में मेरा अगेन जो इक्वल वेट स्ट्रैटेजी है, एक इंडेक्स। मिड कैप में निफ्टी 150 इंडेक्स फंड हो गया। आप किसी भी दोनों को आप किसी भी अच्छे फंड हाउसेस का ले सकते हैं बिकॉज इंडेक्स स्ट्रैटेजीज है। एक वैल्यू फंड ICICI का एंड HDFC स्मॉल कैप जो काफी पुराना और टाइम टेस्टेड स्मॉल कैप फंड है वो। सो सारे चारों एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाएंगे आपका विद 2 एक्टिव एंड 2 पैसिव स्ट्रेटजीज। एक स्मॉल, एक मिड, एक लार्ज फंड और एक वैल्यू कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो ये रहे प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, और इनके साथ आप कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। खबरें जारी हैं। नमस्कार।